तो दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये कहानी नितिन की। नितिन तो वैसे तो वो दिल्ली से बिलोंग करते हैं, मगर ये कहानी उनकी तब की है जब वो जयपुर भानगढ़ में अपने गांव और घूमने के लिए आए हुए थे। तो गाइस, अगर आपको अपनी कोई भी हॉरर स्टोरी मुझे सेंड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी दे रखा है, उस पर अपनी कहानी मुझे सेंड कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नितिन, जो कि अभी बनारस में रहते हैं, अगर पहले करीबन 10 साल पहले वो भानगढ़ गए हुए थे, तब उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो वो हमें बताना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उन दिनों की बात है कि मैं बहुत थका हुआ रहता था, पता नहीं क्यों। अजीब सी डलनेस, अजीब सी मनूसियत रहती थी मेरे अंदर। तभी मेरी बीवी ने मुझे एक दिन बताया कि जयपुर में एक भानगढ़ नाम का किला है, हम चले गए वहाँ पे। वैसे बेसिकली मैं जो हूँ जयपुर से बिलोंग करता हूँ। मैं जयपुर में नहीं रहता, मगर मेरा गांव जो है वो जयपुर में ही रहता है। मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो जब हमने जयपुर का नाम सुना तो हमने सोचा कि क्यों ना हम गांव में भी घूम लेंगे अपने, और साथ ही साथ में भानगढ़ भी घूम लेंगे। मगर मुझे पता नहीं था कि मैंने जो डिसीजन लिया था वो मुझे इतना तर पाएगा। वो डिसीज़न मेरी ज़िंदगी का सबसे गलत डिसीज़न था। वो दिन है और आज का दिन है। अगर शायद मैं वो डिसीज़न नहीं लेता तो आज शायद मैं आपको अपनी कहानी नहीं सुना रहा हूँ। उन दिनों जो प्लेन में सफ़र करते हैं उनको काफ़ी बड़ा माना जाता था, बहुत पैसे वाला। तो हमारे गांव में हमारी माँ को जैसे पता चलता कि हम प्लेन से आए हैं तो वो हम पे गुस्सा करती। इसीलिए मैंने ट्रेन से सफ़र करने का मन बनाया। ट्रेन में तो हम चढ़ गए, मगर आगे का सफ़र हमें नहीं पता था कि कैसा जाएगा। शुरुआत तो काफ़ी अच्छी हुई। उस ट्रेन का नाम तो मुझे नहीं पता, अब बहुत पुरानी बात हो गई है, मगर मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि उसमें मेरे साथ हुआ क्या। मेरी एक बहुत ख़राब आदत थी कि मैं दारू पीता था। दारू पीने की आदत मुझे बहुत बड़ी मुसीबत में डालने वाली थी। जब मैं ट्रेन में चढ़ा तो मैंने अपनी बीवी को उसकी सीट पर बैठाकर टॉयलेट करने का विचार बनाया। मैं टॉयलेट की तरफ जा ही रहा था कि मुझे कंडक्टर दिखा। कंडक्टर से 10 मिनट बात करने के बाद मुझे पता चला कि वो काफ़ी अच्छे नेचर का आदमी है। फिर क्या था, कुछ देर बाद मेरी और उसकी इतनी जम गई कि हम दोनों ने एक साथ पीने का विचार बनाया। हम दोनों बैठकर पी ही रहे थे कि बस उसने बोला कि बस यार, अब और नहीं यार, अब थक गया मैं यार, अब नहीं पी सकता, मुझे काम भी करना है यार, मैं सारा पी लूँगा तो काम कौन करेगा। अरे नहीं भाई, पी ले यार, क्या काम कर रहा है भाई, पी ले यार, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता भाई, संभाल लेंगे, मैं हूँ ना, पी ले, चल चल। कहते हुए मैंने उसको वो शराब पिला दी, मगर बाद में उसने कंट्रोल करते हुए अपना काम संभाला और वहाँ से चला गया। वहाँ पे बगल में एक गेट था। ज़्यादा तो डिटेल मुझे नहीं पता कि ट्रेन में कौन सी बुकी और क्या होता है, मगर वहाँ पे एक डब्बा जैसा था जिसमें रज़ाई पड़ी थी, और बगल में एक डब्बा और था जिसमें बिजली का काम होता था। तो जिस डब्बे में रज़ाई पड़ी थी उसके नीचे एक डब्बा और था। मैंने सोचा कि क्योंकि लिए मेरे को 2 या 4 घंटे का सफ़र होगा, तो इसीलिए मैंने सोचा कि अभी दारू छुपा देता हूँ, सुबह उठ के वापस पी लूँगा। क्योंकि हम चढ़े थे करीबन 12 बजे ट्रेन में,
जैसे ही मैंने वो खोलने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, मुझे ऐसा लगा जैसे कि उसके अंदर कुछ है। जैसे ही मैंने उसको खोला तो ऐसा लगा जैसे कि अंदर कोई कुछ ओढ़ कर बैठा है, और वो आवाज़ ऐसी थी कि जैसे वो मुझे देखते ही सहम गया हो। अजीब सा एहसास था। उसने शायद कुछ साड़ी पहन रखी थी, तभी उसकी हल्की हल्की जो कहते हैं ना, साड़ी पे जो डेकोरेशन होती है वो जब टकराती है तो छन छन जैसी आवाज़ आती है, वैसी आवाज़ आई थी। मैंने गौर से देखा तो अंदर कुछ भी नहीं था, मगर तभी एक लंबा सा हाथ मेरी दारू को खींचने लगा। मैंने अपना हाथ झट से छोड़ा, वो दारू अंदर चली गई और उसके बाद वो आवाज़ बढ़ने लगी। ऐसा लगा जैसे कि वो अभी बाहर आ जाएगा, मगर अभी मैंने देखा कि वो औरत जोर से उसमें से निकली और वो बगल वाले गेट से चलती ट्रेन से कूद गई। मैं दौड़ता हुआ गया और मैंने अपने दोस्त को बताया जिसके साथ मैं दारू पी रहा था, और उसको मैंने बताया कि यार मैंने ये सब देखा, अब ये सब क्या था यार। तो उसने बोला, अरे यार कुछ भी नहीं था, यहाँ पे कुछ साल पहले कुछ लोगों ने एक लड़की को उसकी शादी में से अगवा कर लिया था, यहीं पे ट्रेन पे लाके उसको छुपा दिया था और उस लड़की ने यहीं से कूद के अपनी जान दे दी थी। तो तुझे हो सकता है वही कुछ दिखा हो, वैसा ही कुछ, मगर उसने इतने आम तरीके से क्यों बोला ऐसा, मुझे समझ नहीं आया। उसके बाद हम जयपुर तो चले गए, मगर मैंने भानगढ़ जाने से मना कर दिया और हम में से कोई भी भानगढ़ नहीं गया। तो गाइस, यहीं तक थी बस कहानी। तो कैसी लगी आपको कहानी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे अदर वीडियोस को प्लीज़ देखना। फिर लौटूंगा एक ऐसी सच्ची डरावनी कहानी के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।